नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम वर्ष 2015 का हिंदी भाषा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक आपको वर्तनी बतानी है। ठीक है, इसमें कौन सी स्पेलिंग शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, प्रत्यर्पण मतलब होता है किसी चीज़ को वापस करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यर्पण इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधायन। देखिए, जो प्रतिनिधि मंडल होता है उसे प्रतिनिधायन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन सी, आध्यात्मिक इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए आपने कई बार उपरोक्त लिखा होगा और उपरोक्त एक अशुद्ध वर्तनी होती है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप होता है ऑप्शन ए, उपर्युक्त। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किस प्रकार लिखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए अगले कुछ क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे गए हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 से है यह अग्नि का पर्यायवाची है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो अग्नि का पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन बी, अनल। ठीक है, देखिए जो इसमें ऑप्शन ए है अनिल, अनिल होता है हवा का पर्यायवाची। ठीक है, और मदन ये कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, और जिसमें ऑप्शन डी है सुनील, सुनील का मतलब होता है गहरा नीला रंग। अगला क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची है। देखिए, आपने हमारे पौराणिक ग्रंथों में सुना होगा देवता और असुरों के बीच में बार बार युद्ध होता था। तो असुर राक्षसों को कहा जाता था और असुर में आप अ हटा दीजिए तो देवता कहा जाता था सुर को। ठीक है, सुर असुर। अगला क्वेश्चन है पुत्री का पर्यायवाची है। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सही हैं। तनुजा भी पर्यायवाची होता है और तनया भी पुत्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और जिसमें ऑप्शन डी है अनुजा, ये छोटी बहन का पर्यायवाची होता है और तनय होता है बेटे का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है आशा का विलोम है। तो आशा का विलोम होगा ऑप्शन सी, निराशा। अगला क्वेश्चन है प्रेम का विलोम होता है। तो प्रेम का विलोम होता है ऑप्शन डी, घृणा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है काव्य शास्त्रीय संप्रदायों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है ऑप्शन बी, 6। देखिए अगला क्वेश्चन है अवधि है हिंदी की एक बोली। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन है ध्वनि के उच्चारण अवयव हैं। देखिए, फेफड़े भी होते हैं, श्वसन नलिका भी होती है, हमारा कंठ, हमारा मुख और हमारी नासिका भी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव है। तो ये होता है ऑप्शन डी, उत्साह। अगला क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में प्रयुक्त अलंकार है। वैसे तो आप बता देंगे इसमें तो रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा, लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। तो उनमें से एक भेद है ऑप्शन सी, वृत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये जो तो ये जो वर्ण का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो ये होता है वृत्यानुप्रास का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन शब्द अलंकार नहीं है। देखिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्द अलंकार होते हैं, जबकि जो रूपक अलंकार होता है ये अर्थ अलंकार का भेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं। तो ये होती है ऑप्शन सी, 16 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका यूज हम हिंदी भाषा में करते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुंदेली का संबंध है। तो बुंदेली का संबंध है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्राचीनतम रूप है। तो यह ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। तो ये लिखा था गारसात दासी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, 4 काल में। ठीक है, ये 4 काल कौन से थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, देखिए जो रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल था, प्रारंभिक काल था, इसे इन्होंने वीर गाथा काल भी कहा था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने नाम दिया, तो वो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। तो ये माना जाता है ऑप्शन ए, स्वयंभू को। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्वयंभू की रचना कौन सी थी, तो वो थी पौम चरयू। अगला क्वेश्चन है
सूरदास की भक्ति का स्वरूप है तो वह है सख्य भक्ति। सख्य मतलब वो भगवान को एक सखा के रूप में मानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो ये है ऑप्शन बी 7 कांड। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी ग्रियर्सन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी ग्रियर्सन। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रथम हिंदी पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इन्होंने 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का संपादन किया था। ये हिंदी भाषा का पहला पत्र था। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर था और इसी कारण 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो यह ऑप्शन बी भीष्म पर्व का। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं? तो यह ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम हरिओद भी है। ठीक है। देखिए जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है वात्सल्य रस का प्रतिपादक ग्रंथ है? तो यह ऑप्शन सी सूरसागर। सूरसागर के रचना कौन कौन है? सूरदास जी। ठीक है। देखिए जो वात्सल्य रस होता है, जो हमारे बड़े हमारे माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आचार्य केशवदास कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए रामचंद्र शुक्ल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पीछे भी इनके कुछ फैक्ट बताए और ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी कविता की रचयिता है? जो हमने सुना था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। तो इस कविता के रचयिता कौन है? वह है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में श, त्र, ज्ञ और श्र क्या है? तो ये है ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। ठीक है। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प, फ, ब, भ, म वर्ण है? तो ये है ऑप्शन सी ओष्ठ। देखिए जो प, फ, ब, भ, म वर्ण है ये हमारे होंठों के टकराने से इनका उच्चारण होता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है अघोष अल्पप्राण व्यंजन है? तो यह ऑप्शन ए क। देखिए जो अघोष और सघोष होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। देखिए सघोष मतलब जब हम किसी वर्ण, अगर मैं यहाँ व्यंजन की बात करूँ, जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा गला जब कंपन होता है तो उसे कहते हैं हम सघोष वर्ण। ठीक है। और जब हमारा गला, हमारा कंठ कंपन नहीं करता तो उसे कहते हैं हम अघोष। ठीक है। देखिए जो हमारे व्यंजन होते हैं आपको पता है इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं त वर्ग लूँ तो त, थ, द, ध और न। तो स्टार्टिंग के जो 2 वर्ण होंगे ये होंगे अघोष और बाकी के जो 3 वर्ण होंगे ये होंगे सघोष। ठीक है। आगे के 2 अघोष। ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? जो ये 5 वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें जो मैंने उदाहरण लिया त, थ, द, ध, न, तो इसका जो दूसरा वर्ण होगा और चौथा वर्ण होगा ये होगा महाप्राण। ठीक है। मतलब इनके उच्चारण में हमें ज़्यादा हवा बाहर आएगी मुँह से। और बाकी जो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण होगा ये होगा अल्पप्राण। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क। और जो मैंने आपको ये 5 वर्ग बताए इन्हें ही स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शब्द भाषा की इकाई है? देखिए शब्द सबसे लघुत्तम इकाई होती है, सार्थक होती है, एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही है और स्वतंत्र होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है तत्सम उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे से लगते हैं। ठीक है। और इनके लगने के बाद उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपाचार्य। अगर हम उपाचार्य को अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो उपधन आचार्य। ठीक है। तो जो उप है ये एक तत्सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है देशज प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के बाद लगते हैं और देशज का मतलब है जो देशी भाषाओं के शब्द होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भुलक्कड़। भूल धन अक्कड़, तो जो अक्कड़ वर्ड है ये क्या है? एक देशी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है समूहवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेना। देखिए एक सेना में कई सारे सिपाही होते हैं और उन सिपाहियों से मिलकर ही एक सेना का निर्माण होता है, मतलब एक समूह का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेना। अगला क्वेश्चन है निष्कपट शब्द की रचना हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन सी विसर्ग संधि से। देखिए अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं
तो ये बनेगा निह धन कपट। तो जो ये विसर्ग है ये क के साथ मिलकर आधा श बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समाज द्वारा निर्मित शब्द कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए जो ऑप्शन ए है अगणित, अगणित का अर्थ क्या होता है? जिसे गिना ना जा सके, तो उसे कहते हैं अगणित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बने सार्थक शब्दों को कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए समास। और अगला क्वेश्चन है भई बिनु होई न प्रीति किस कवि की पंक्ति है? तो ये ऑप्शन बी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह ऑप्शन डी घनानंद। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो ये हैं रीति मुक्त धारा के कवि। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? तो यह ऑप्शन सी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन बी चितंबरा के लिए। कब मिला था? सन 1968 में। ठीक है। और इन्हें सन 1960 में काला और बुना चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आज हमने वर्ष 2015 के जो हिंदी भाषा का पेपर था उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट करे। अगले 50 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में ले आऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।